हाँ जी, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आ जाओ जितने भी बच्चे हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कम्युटेशन के बारे में पढ़ लिया कि कम्युटेशन होता क्या चीज़ है और इसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो कम्युटेशन के नुकसान के बारे में भी हम सारे पढ़ चुके हैं। नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ गया होगा आई थिंक। तो नई क्लास जो है वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है, क्लास नंबर 32। चलिए, तो ये कम्युटेशन का डायग्राम मैंने एक बना रखा है कि भैया क्या क्या चीज़ होगी। कम्युटेशन चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि जब कार्बन का एक ब्रश है वो दो कम्यूटेटर सेगमेंट को सप्रेस करेगा तो वो क्या कर देगा, उन दोनों बाइंडिंगों को शॉर्ट सर्किट कर देगा। अब शॉर्ट सर्किट करने से क्या होता है, तुम्हें पता है कि शॉर्ट सर्किट जब कोई चीज होगी तो नुकसान ही होगा। तो यहां पर भी क्या होता है, नुकसान होता है। शॉर्ट सर्किट का एक तो बड़ा ये नुकसान हो सकता है कि अगर मान लो रफ कम्यूटेशन की बात करते हैं, रफ कम्यूटेशन होने लग जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्रशों पे स्पार्किंग होने लगेगी और स्पार्किंग के कारण हमारी पूरी मोटर में आग भी लग सकती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है कि जब मान लो शॉर्ट सर्किट होता है तो आर्मेचर करंट है जो उसकी डायरेक्शन भी मेरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज होती है अगर मान लो दो प्रकार के जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है अगर दोनों एक साथ टच करें उस टाइम पे क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो कि तेजी से घूमना स्टार्ट कर दे उस कंडीशन में तब क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, यानी कि धारा की डायरेक्शन जो है वो या तो क्या होता है, अगर मान लो स्मूथ कम्यूटेशन की बात करूं तो उसमें करंट की डायरेक्शन मेरी धीरे धीरे चेंज होगी। गुड इवनिंग सीमा जी। दूसरी चीज क्या आती है बच्चे हमारा कि जैसे ही मान लो रफ कम्यूटेशन आ गया तो रफ कम्यूटेशन में चीज क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है वो बहुत तेजी से चेंज होगी। ठीक है, ये चीज आ जाती है मेरी रफ कम्यूटेशन में। तो आशा करता हूं कि ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, तो तुम्हारे लिए बच्चों एक पीडीएफ सेव कर देता हूं मैं। चलिए, तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं चीजें। अब आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम कि भैया कम्यूटेशन को खत्म कैसे कर सकते हैं। कम्यूटेशन के बारे में तो चीज तुम्हें समझ आ गई। अब बात करते हैं कम्यूटेशन को खत्म कैसे करेंगे या कम्यूटेशन के जो प्रभाव है उनको निराकृत कैसे किया जाता है या कम्यूटेशन सुधारने की विधियां। कम्यूटेटर कम्यूटेशन को सुधारने की विधि। तो एक डायग्राम बनाऊंगा उसके थ्रू सारी की सारी चीजें तुम्हें समझ आ जाएगी कैसे सुधार सकते हैं। तो ये हमारी फेवरेट मोटर जनरेटर जो भी है उसको मैंने बना दिया। यहां पर मैंने क्या लगा दिए, ज्यादा से ज्यादा ना खुद बनाने की कोशिश किया करो मोटर, ये ना देखा करो कि मास्टर जी बना देंगे। ठीक है, तुम लोगों को क्या करनी है, खुद भी बनानी है। ये बना दिया, मान लो मैंने आर्मेचर, आर्मेचर के बाद यहां से एक ये पोल और बना दिया। ठीक है, एक ये पोल बना दिया। अब यहां पर भी क्या कर देता हूं, एक पोल और मैंने ड्रॉ कर दिया। जितना खुद बनाओगे ना ये चक्रव्यूह जैसी शक्ल का, ठीक है, उतना ये तुम्हारा साथ भी देगा। ठीक है, कहीं भी पजल नहीं होगे। तो सुधारने का मेथड क्या होता है, जैसे यहां पर एक वाइंडिंग कर देते हैं हम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक वाइंडिंग तो भैया यहां कर दी हमने। ठीक है, एक वाइंडिंग तो हम लोगों ने क्या कर दी, यहां कर दी। दूसरी वाइंडिंग जैसे इसके थ्रू यहां से निकाली है, यहां पर भी हम लोगों ने क्या करी है, वाइंडिंग करी है, और यहां से भी हम लोगों ने क्या निकाल दिया, तार निकाल दिए। और ये चीज क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल बॉक्स। इसको क्या बोला है माय डियर, टर्मिनल बॉक्स बोला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे सुधारेंगे हम, कम्यूटेशन को कैसे सुधारेंगे। इतनी चीज तो जी पढ़ ली हम लोगों ने। तो कम्यूटेशन सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड आता है इंटरपोल लगाकर। तो एक मेथड आता है इंटरपोल यूज करके, इंटरपोल यूज करके। ठीक है, अब हमें करना है इंटरपोल यूज, और इंटरपोल यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का मेथड ये होगा माय डियर। इंटरपोल चीज क्या होती है पहले तो ये समझना। इंटरपोल ये चीज होती है कि मुख्य फील्ड पोल, जैसे मुख्य फील्ड पोल है, ये भी मेरा क्या है, मेन फील्ड पोल है।
यहां पर भी क्या हो जाएगा, मेरा एक इंटरपोल लग जाएगा और यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा, एक इंटरपोल लग जाएगा। तो ये जो चीज बनाई है मैंने, जो तुम्हें वाइट वाइट दिख रही है, ठीक है, जिसको इस हिसाब से मैं कर रहा हूं, तो आ चीज मेरी क्या है बेटा, इंटरपोल है। ठीक है, यानी कि मुख्य पोलों के बीच स्थापित छोटे पोल क्या कहलाते हैं, इंटरपोल कहलाते हैं। लिख लो इसमें, मुख्य पोल के बीच मुख्य पोल्स के बीच स्थापित मुख्य पोल के बीच स्थापित छोटे पोल क्या कहलाते हैं, इंटरपोल कहलाते हैं। इंटरपोल कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इंटरपोल कहलाते हैं। और ये क्या लगे होते हैं, जिस डायरेक्शन में मेरे पोल ये चले होते हैं उसी डायरेक्शन में होते हैं। इसकी और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। ब्रुस्केटिक प्रकार से न लगने से पार्किंग ऑन कम्यूटेशन ब्रश की आपसी दूरी एक समान ना होना। हाँ जी, हो सकता है बच्चे, ये चीज भी सही है तुम्हारी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनमें बाइंडिंग कैसे की जाती है। अगर इनके बाइंडिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं इसके बाइंडिंग का मेथड जो है वो लिख लेता हूं। तो बाइंडिंग कैसे की जाती है इसमें, आर्मेचर बाइंडिंग तथा इसकी बाइंडिंग, या इसको लिखो, इसको आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। पता लग गया कि इंटरपोल को यूज कैसे किया जाता है, इंटरपोल पे बाइंडिंग कैसे की जाती है। तो इनको क्या करते हैं, जो मेरी सीरीज फोल्ड क्या क्या चीज मैंने बोली है यहां पर, वाइंडिंग कैसे करेंगे, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है मेरी, ठीक है, इसको क्या करेंगे, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। चीज समझ आ गई तुम्हें। अब एक चीज पूछी जा सकती है कि इंटरपोल की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहां से एक चीज और भी लिख सकते हो, इंटरपोल की संख्या मुख्य फील्ड पोल के बराबर होती है। मुख्य फील्ड पोल के क्या होती है, बराबर होती है। हाँ जी, इंटरपोल के यूज करने से स्पार्किंग कम हो जाती है बच्चों। प्रीतम सिंह का क्वेश्चन है कि सर इंटरपोल के यूज करने से स्पार्किंग क्या हो जाती है, तो स्पार्किंग कम हो जाती है। सीमा और प्रीतम सिंह, इनके काफी जवाब आ रहे हैं बेचारों के, बाकी की जनता का तो पता नहीं कहाँ गई। ठीक है, जैसे संदीप है बेचारा, एक काफी टाइम से दिखा नहीं अभी। चलिए, समझ आ गया बच्चों क्या क्या चीज पढ़ी है हम लोगों ने। अब इंटरपोल लगाने से लाभ क्या होगा, ये चीजें तो हम लोगों ने पढ़ ली कि भैया इंटरपोल चीज क्या होती है, बाइंडिंग कैसे होती है, इंटरपोल की संख्या क्या होती है। अब लाभ क्या चीज होगा, इस चीज को नोट करो, उसके बाद लाभ बताता हूं तुम्हें। चलिए लिखें आगे, इंटरपोल के लगाने से क्या लाभ होगा। तो यहां पर एक चीज आप लोग लिखोगे कि जो कम्यूटेशन के कारण जो मेरी स्पार्किंग होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और स्पार्किंग खत्म होने का रीजन क्या है, कम्यूटेशन
के कारण पैदा हुआ विद्युत वाहक बल निराकृत। निराकृत मतलब ये बोल सकते हो आप कि काम करने वाला ना रहेगा, निराकृत। निराकृत हो जाता है, अतः ब्रशों पर स्पार्किंग भी क्या हो जाएगी, ब्रशों पर स्पार्किंग भी कम हो जाती है। ठीक है, ये फायदा मिलेगा हमें इंटरपोल यूज करने से। ठीक है, और इंटरपोल यूज करने से जनरेटर की दक्षता भी क्या हो जाएगी, दक्षता भी 25-30% तक बढ़ जाएगी बच्चों। क्या होगा, 20 ना लिखा जा, 25 से 30% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे बरसों के कारण जो स्पार्किंग होगी वो स्पार्किंग क्या हो जाएगी मेरी, खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। अगर मान लो बिल्कुल खत्म ना हो तो कम जरूर हो जाएगी। इससे मोटर की जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोटर जनरेटर जिसकी भी है, ठीक है, तो दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये स्मूथली से काम भी करने लगेगा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बताओ, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का अपना टॉपिक आएगा डीसी जनरेटरों का समांतर में चलाना। अब डीसी जनरेटरों को समांतर में चलाने का लाभ भी क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मानता हूं मैं कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो सारा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे डीसी जनरेटरों को समांतर में चलाना। क्यों चलाना भैया, जरूरी क्या है मेरे समांतर में चलाने की? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि समांतर में क्यों चलाया जाता है? डीसी जनरेटर को भी हम लोग क्या करते हैं, समांतर में चलाते हैं। डीसी मोटर को भी हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मर को भी हम लोग क्या करते हैं, समांतर में चलाते हैं। या इसके अलावा एक चीज और आ जाती है, जैसे अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर को भी हमें कभी कभी समांतर क्रम में चलाना पड़ता है। क्या रीजन है इसके पीछे समांतर में चलाने की, क्यों चलाया जाता है, क्या जरूरी पड़ी हमें समांतर में चलाने की? अगर समांतर में चलाएंगे तो समांतर में चलाना मतलब क्या होता है? देखो, अगर तुम फेज वगैरह के बारे में बात करोगे, समझने की ये चीज है थोड़ी सी, तो आर वाई बी 3 मानक फेज होते हैं, ध्यान रखना। सभी चीजों में होंगे। अगर 3 फेज मोटर जनरेटर या अल्टरनेटर किसी भी चीज की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, आर वाई बी ही होगा। तो यहाँ पर भी हमें 2 जनरेटर समांतर क्रम में चलाने हैं, तो उनमें भी चीजें क्या होगी मेरी, आर वाई बी ही होगी। ये क्या होते हैं, 3 फेज प्रणाली में आप लोग पढ़ते हो वैसे, 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, ये होता है अपना 3 फेज सिस्टम, जिसमें क्या होता है, आर का मतलब क्या हो गया, रेड। आर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ आर क्या है, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये चीज होते हैं। सर जी डीसी जनरेटर की घूर्णन दिशा गलत हो तो कनेक्शन चेंज कर दो बच्चों, या तो आर्मेचर के कनेक्शन चेंज कर दो या फील्ड वाइंडिंग के चेंज कर दो। लेकिन दोनों के अगर चेंज कर ली तो डायरेक्शन वही रह जाएगी। ठीक है, कनेक्शन चेंज कर दो, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कई बार ये भी पूछा जा सकता है, जो आर वाई बी मैंने आप लोगों को बताया है कि फेज क्रम क्या होता है, तो फेज क्रम क्या है मेरा, आर वाई बी, रेड येलो और ब्लू। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और पूछी जा सकती है आप लोगों से, जैसे एक बी और आता है मेरा, अगर सिंगल फेज की मैं बात करूं तो सिंगल फेज में बी भी आता है मेरा और एक जी भी आता है। पी क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, न्यूट्रल वायर के लिए। और जी जो होता है हमारा ग्रीन वायर, वो किस लिए यूज होता है, तो वो होता है अपना अर्थिंग के लिए। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे हम बात करेंगे कि डीसी जनरेटरों को समांतर में क्यों चलाया जाता है।
क्या कारण है डीसी जनरेटरों को समांतर में चलाने से लाभ क्या होगा? चलिए, पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि डीसी जनरेटर को समांतर में इसलिए चलाया जाता है, मान लो कि अपना तो छोटा सिस्टम होता है, लेकिन अगर पूरे देश की सप्लाई पे बात आ जाए और यहाँ पर क्या है, मैंने सिर्फ एक ही जनरेटर लगा रखा है। कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर अगर सप्लाई 1 सेकंड के लिए भी कट कर जाए तो वहां बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तब क्या किया जाता है, एक ये जनरेटर मैंने लगा रखा है प्लस एक ये जनरेटर मैंने लगा रखा है, दोनों के दोनों जनरेटर में क्या करूंगा, समांतर में चलाऊंगा। हाँ जी, जनरेटर को समांतर में चलाने से एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। सीमा, वेरी गुड बच्चे। तब मैं क्या करूंगा, दोनों जनरेटरों को क्या करूंगा, समांतर क्रम में चलाऊंगा। और समांतर में जोड़ने का तरीका क्या होता है, ये मान लो मेरी बस बार लगी होती है, बस बार के पे ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे बस बार पे क्वेश्चन आया था कि बस बार किसकी बनी होती है, तो यूपीपीसीएल ने माना था कि बस बार जो बनी होती है वो मेरी कॉपर की बनी होती है, तांबे की बनी होती है। चलिए, अब ये मानो कि जनरेटर नंबर 1 है और ये मेरा जनरेटर नंबर 2 है। अब इन दोनों जनरेटरों को मुझे क्या करना है, समांतर क्रम में चलाना है, पैरेलल में चलाना है। तो क्या मैं इनको सीधा ही चला दूंगा? अगर मान लो मैंने इनको सीधा चला दिया तो ये जनरेटर चलेंगे नहीं, खराब जल्दी होंगे। ठीक है, तो इसका कुछ सिस्टम होता है कि हम कैसे चला सकते हैं दो जनरेटरों को समांतर क्रम में। ठीक है, और जनरेटर को समांतर क्रम में चलाना जरूरी हो जाता है। रीजन ये है कि अगर मान लो एक जनरेटर मेरा खराब हो गया, ठीक है, तो दूसरा जनरेटर मेरा कंटिन्यूसली क्या देता रहेगा, सप्लाई देता रहेगा। मतलब मेरी जो सप्लाई है वो बाधित नहीं होगी। इससे क्या हो जाएगा, जैसे सीमा ने बताया कि सर जनरेटर को पैरेलल में जोड़ के चलाने से सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल बच्चे, दक्षता जो है वो बढ़ जाती है। हमें डरने की जरूरत नहीं होती कि लाइट चली गई, इसको रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ होगा, या इसके कनेक्शन करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि इन दोनों को पैरेलल में ही चला दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान कुछ चीजों का होता है, लेकिन इसका फायदा भी मिलता है। समझ आ गई बात? तो दो जनरेटरों को समांतर क्रम में चलाने के लाभ भी होते हैं और चलाने के तरीके क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दो जनरेटरों को समांतर क्रम में चलाने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। कौन कौन सी कंडीशन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा करेंगे? प्रत्येक जनरेटर का शक्ति में वोल्ट मीटर, एमीटर, रेजिस्टेंस और क्या सर्किट ब्रेकर का यूज जरूर करना चाहिए। ओके जी, ओके। चलिए, तो इसका क्या लिख सकते हो, दो जनरेटरों को समांतर क्रम में चलाने के लिए निम्न शर्तों का आवश्यक है। दो जनरेटरों को समांतर क्रम में चलाया जाता है ताकि उनका लोड जो है वो भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, दोनों जनरेटरों पे लोड आ जाए। ठीक है, या एक चीज ये लिख सकते हो, जैसे पुराने वाले में लिखते हैं, पुराने वाले में एक चीज लिखोगे आप लोग, डीसी वितरण में अधिक लोड हो जाने पर, अधिक लोड पर प्रचालन हेतु दो जनरेटरों को समांतर में चलाया जाता है। समांतर में चलाया है। ठीक है, जब मान लो लोड ज्यादा हो गया तब हम लोग क्या करते हैं, दो जनरेटरों को समांतर में चलाते हैं। दूसरा क्या हो गया,
जैसे यहाँ पर एक सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेटरों को समांतर क्रम में चलाते हैं। अब उनको समांतर क्रम में चलाने की कंडीशन क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आवश्यक शर्त क्या होगी, तो आवश्यक शर्त होगी बच्चों, पहली तो क्या होना चाहिए, उनका फेज क्रम जो है वो समान होना चाहिए। फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू दिया था मैंने, उसमें पूछा गया था मेरे से परमाणु अनुसंधान केंद्र का। हालांकि सिलेक्शन उसमें मेरा हो नहीं पाया, इंटरव्यू तक ही पहुंच पाया था मैं। ठीक है, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। फेज क्रम क्या होना चाहिए, इसका समान होना चाहिए। फर्स्ट टाइम था और उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि इंटरव्यू वगैरह कैसे होते हैं, तो मैं ढंग से बोल भी नहीं पाया। कुछ चीजें थी उस टाइम पे, ऐसा हुआ सिस्टम, अगर तुम लोगों को बताऊं, आज मैं अल्टरनेटर बड़ा अच्छे से पढ़ा सकता हूं। और जिस टाइम पे मैंने सीटीआई किया था, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का कोर्स, तो उस टाइम पे मेरा फेवरेट टॉपिक था अल्टरनेटर। वहां जाके एग्जामिनर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा अल्टरनेटर के बारे में कुछ बताओ। मैं उसको अल्टरनेटर की परिभाषा तक नहीं बता पाया। बहुत कॉन्फिडेंस था मुझे कि मुझे सारा आता है, थ्योरी वगैरह सब आती है मुझे, लेकिन वहां जाके मैं बिल्कुल नर्वस हो गया। बोलने का तरीका नहीं था मुझे कि कैसे किसी के साथ बोला जाता है, कैसे अपने जवाब दूं। वहां पे पूरी कमेटी बैठी थी जिसमें 7-8 लोग बैठे थे। ठीक है, अब तो चाहे अल्टरनेटर पूछ लो, जनरेटर पूछ लो, अगर उस टाइप का कोई कंपटीशन हो तो आराम से निकाल देंगे। लेकिन वो एक टाइम था जिस टाइम पे मैंने परमाणु अनुसंधान केंद्र का इंटरव्यू दिया था, एग्जाम क्रैक किया था मैंने, देन उसके बाद इंटरव्यू था। लेकिन उसके अंदर जनरल की सिर्फ 7 ही सीटें थी मेरे ख्याल से, टोटल 7 सीटें थी। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा होल्ड रखना। तब तक तुम इस चीज को करो। हाँ जी, दोनों वोल्ट जो जनरेटर हैं उनकी वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए डियर, सही बात है बिल्कुल। तो दूसरी चीज क्या आती है हमारी यहाँ पे, दूसरी चीज आती है, दोनों अल्टरनेटरों की वोल्टेज भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, फेज क्रम समान होने चाहिए। दोनों अल्टरनेटरों की रेटिंग लिख देता हूं यहाँ पे मैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज भी आ जाएगी, करंट भी आ जाएगी, सारी चीज आ जाएगी। अल्टरनेटर की रेटिंग समान होनी चाहिए। ठीक है, रेटिंग नाम यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा सीमा, रेटिंग समान होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें बच्चे मेरी सारी चीजें आ जाएगी, जो जो चीजें तुम बता रहे हो ना वो सारी की सारी चीजें आ जाएगी। नंबर 3 पे क्या होती है, दक्षता समान होनी चाहिए, एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, दक्षता भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, जो मैं अब आप लोगों को चीजें लिख के दे रहा हूं ना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि 2 अल्टरनेटरों को या 2 ट्रांसफॉर्मरों को आपको पैरेलल में चलाना है, तो आप कौन कौन सी कंडीशन जो है वो पूरी करोगे। तो नंबर 1 तो क्या है, फेज क्रम, जिसको क्या बोलते हैं, फेज सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कैसे, जैसे अगर मान लो ये मेरी बस बार है जिसमें ये आर लगा है, ये वाई लगा है और ये बी लगा है, तीनों की तीनों चीजें लगी है। तो अब क्या बनता है बच्चों, अब चीज ये बनती है कि आर वाई बी तो मैंने तीनों की तीनों लगा दी, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं, एक ये जनरेटर हो गया, एक ये जनरेटर हो गया, तो इस जनरेटर का अगर आर, इस जनरेटर का बी और इस जनरेटर का वाई जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर भी फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान ही जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, फेज क्रम पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब दोनों अल्टरनेटरों का क्या होना चाहिए, फेज क्रम समान होना चाहिए। ये लो भैया, फेज क्रम हम लोगों ने समान बना दिया। ये क्या बना है, मेरा बी बना है, ये वाई बना है, ये आर बना है, और ये भी क्या है, बी वाई और आर। ठीक है, तो मतलब फेज क्रम क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और दोनों की रेटिंग भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, दोनों की एफिशिएंसी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये चीज क्या है, मान लो ये है मेरी बस बार, बस बार, और बस बार किसकी बनी होती है, तो ये बस बार बनी होती है बच्चों कॉपर की।
ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था कि भैया बस बार किसकी बनी होती है, तो कॉपर जो था उसका सही आंसर माना था और आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, ये जनरेटर है मेरा, तो यहां से मैंने जी लिख दिया, यानी कि जनरेटर बना दिया मैंने। और डीसी लगाने के लिए नीचे क्या लगा देते हैं, आप एक डंडा लगा देते हैं। अगर बात करूं मैं मोटर या जनरेटर की, तुम्हारे सामने ना इस हिसाब से कुछ बना के दे दिया जाए तुम्हें, और इस हिसाब से एम लिख के अगर इस हिसाब का बना दिया जाए, तो ध्यान रखना हम डीसी की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि तुम्हारे सामने एम लिख के और इस प्रकार का सिंबल बना दिया जाए, तो वो मोटर कौन सी होगी, मेरी एसी की। तो ये कौन सी है, एसी मोटर, और ये कौन सी है, डीसी मोटर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बीच बीच में मैं तुम लोगों को साथ साथ में ये चीजें भी क्लियर करवाता रहूंगा। क्लियर है, बढ़े आगे। समांतर में जोड़ने के लाभ, जैसे बच्ची ने बताया कि जी इससे हम क्या कर सकते हैं, लोड भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, समांतर में जोड़ने से क्या हो सकता है, लाभ की बात करें तो यहाँ पे समांतर में जोड़ने के लाभ लिख लेते हैं। समांतर में जोड़ने के लाभ, लाभ क्या होंगे, एक तो इससे क्या हो सकता है डियर, लोड बढ़ाया जा सकता है। इससे क्या कर सकते हैं हम, लोड बढ़ा सकते हैं, लोड बढ़ाया जा सकता है। चलिए, कौन आ गया, चलिए दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है, दूसरा सिस्टम ये हो सकता है, लोड के अनुसार जनित्र को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जनित्र को कम या ज्यादा का मतलब क्या है, जनरेटर की संख्या जो है वो भी हम बढ़ा सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना।